पाकिस्तान द्वारा गोल्डन टेम्पल पर हमला किए जाने का मामला चाहे अब फौज की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसी तरीके का कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहां पर एडी गन्स तैनात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अब गोल्डन टेम्पल पर खास तौर पर उसे एक वेटिकन सिटी के तौर पर जो है बनाने की जो मांग उठी है। पंजाब की एक संस्था लोक राज की ओर से ये मांग उठाई गई है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए पूर्व सैनिक हैं जो कुलदीप सिंह गरेवाल बात कर लेते हैं। गरेवाल साहब, आपकी ओर से एक डिमांड की गई है कि गोल्डन टेम्पल को जो एक बड़ा पवित्र स्थान है उसे वेटिकन का दर्जा दिया जाए। पहले तो ऐसी मांग क्यों उठाई गई, पहले उस पर सब देखो। ये गोल्डन टेम्पल पर जो डिमांड उठाई गई है कि इसको वेटिकन स्टेटस मिलना चाहिए, ये एक जनरल सिसोदिया ने जनरल सिसादरी ने तो डिनाई किया है कि इस पर कोई अटैक होना नहीं था और डिप्लॉयमेंट जो गन डिप्लॉयमेंट की थी इस एरिया में नहीं की गई थी। तो पर यह सवाल उठ गया कि भाई ये एक पाकिस्तान ने इसको टारगेट किया है, मिसाइल से भी किया है और ड्रोन से भी किया है और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और न्यूट्रलाइज के लिए L-70 गन जो है डिप्लॉय की गई। तो ये बात उठी, मीडिया में आ गई और पब्लिक डोमेन में आ गई। अभी ये सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब है ये एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर लिया गया कि ये जो अपना गोल्डन टेम्पल है इसको एक टारगेट के सॉफ्ट टारगेट के लिए लिया गया। आजकल के ज़माने में जो टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाइल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ड्रोन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अभी ड्रोन जो हैं जगह जगह पर आपको पता है कि ड्रोन कहीं भी चल सकता है और ऐसे मिल जाते हैं कि इजीली अवेलेबल भी हैं। तो इसमें कोई भी नुकसान अगर इस जगह को पहुंचता है तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि इसको पूरा सिक्योर किया जाए, सिक्योर नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह से सिक्योर इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि ये डिस्ट्रॉय नहीं। इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आप इतने बड़े धर्म स्थान को टारगेट करेंगे तो लड़ाई होने का अंदेशा बिल्कुल हो जाता है। लड़ाई भी होगी और विद इन इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसे उसको बम फेंक देगा, विद इन इंडिया भी हो सकता है ये बात, और विद इन टू कम्युनिटी भी हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। वेटिकन सिटी में क्या ऐसा सुरक्षा का इंतजाम होता है? ये कुछ इंटरनेशनल ऐसी जगह हैं जिसमें कि किसी इन केस ऑफ वॉर उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, वो सिक्योर जगह होती है। ऐसी सिक्योरिटी इसको भी मिलनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी दे। आप पूर्व फौजी रहे हैं, 1971 की आपने लड़ाई लड़ी है। क्या पहले भी ऐसी कभी सिचुएशन बनी थी कि दरबार साहब या और किसी जो धार्मिक स्थान पर इस तरीके से दुश्मन देश ने हमला किया? नहीं, पहले किसी ने ऐसा बयान कभी आया नहीं था। 65 में भी देखा है कि ऐसा कभी नहीं आया कि इसको टारगेट किया गया है। 71 बार में भी नहीं आया कि ऐसे इसको टारगेट किया है। ये पहली दफा ऐसा कुछ हुआ है कि जो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बोला है कि इसको टारगेट किया गया है। पहले कभी सबूत नहीं मांगे जाते थे, अब सबूत मांगे जाते हैं। कोई हमला होता है साथ के साथ सबूत मांगे जाते। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद विपक्षी ओर से सबूत मांगे गए और ऐसे कई हमले जो भारतीय फौज द्वारा किए गए उसके बारे में सबूत मांगे गए। इस पे भी जो अब ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर भी सबूत मांगे गए। आपको नहीं लगता है कि आप जैसे आप पहले बात कर रहे कि पहले कुछ और था, आप किसी और तरीके का? नहीं, देखो, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो आर्मी ऑपरेशंस हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, मतलब सीक्रेट होते हैं। उसकी कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती। तो अगर बाहर नहीं आएगी उसमें कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। सवाल तो तभी पूछेंगे जो बाहर आएगी।
जो जब डिक्लासीफाई हो गया फिर आप जो मर्जी पूछ लो, बहुत पुराना पर जो फौज के एक सीनियर अधिकारी द्वारा ये बयान दिया गया वो किसी न किसी जिम्मेदारी से ही दिया होगा, बाई चांस वो वापस वो ले लिया गया है, लेकिन वो कोई बात निकली है, अगर कहीं धुआं हुआ तभी बात निकली है सर? ये तो सवाल आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, मैं इसको नहीं बता सकता किस सिचुएशन में उन्होंने ये बोला, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे तो जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है वो तो यही है। कुलदीप जी, पुंछ में भी अटैक हुआ, वहां पर भी गुरुद्वारा साहब को जो है वो निशाना बनाया गया, वहां पर भी कई जो है जाने गई। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है उन दुश्मन देश की ओर से जो है हमारे धार्मिक स्थलों को ही जो निशाना बनाने की कोशिश की गई? अगर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाते हैं ना तो उसके एक उसका एम होता है, एम ये होता है कि उस कम्युनिटी को उससे अलग किया जा सके, उस कम्युनिटी को क्योंकि हिंदुस्तान में तो सारे रहते हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, ये सिख भी हैं, सारे रहते हैं, मिल के रहते हैं। तो ये अगर उन्होंने अटैक किया है तो इसको हिंदुस्तान की जो कम्युनिटी में जो अभी मतलब के अच्छे रिलेशंस हैं उसको रिलेशन को भी खराब करने के लिए भी हो सकता है। आपने वेटिकन की जो डिमांड की है, क्या सिर्फ दरबार साहब के लिए मांग है या और भी किसी धार्मिक स्थल? नहीं, देखो हमने तो अभी दरबार साहब के लिए मांगी है, मगर अगर कोई भी और किसी भी स्थान के लिए मांगना चाहता है दे आर वेलकम, मांगे, वो अच्छी बात है, धर्म स्थानों को सिक्योर किया जाए। तो ये कौन दे सकता है दर्जा? क्या भारत सरकार अपने तौर पर ये दर्जा? सिक्योरिटी जो है भारत सरकार दे सकती है और भारत सरकार इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी रिलेशन बना सकती है कि वो भी इसको माने। मेरा आखिरी सवाल कि इसके लिए कोई आगे आपकी तरफ से कोई मांग की जाएगी, कोई चिट्ठी लिखी जाएगी या सिर्फ मीडिया की तरफ से ही आप? अभी देखो, अभी तो हमने इनिशिएट किया है, ये डिबेट है, ऑल ओवर इंडिया है। आप क्योंकि इसको सारी जगह पर जाएंगे, आपका जो मैसेज है, ये हमारा मैसेज है, मीडिया के थ्रू सारी जगह जाएगा। ये एक डिबेट के तौर पे आएगी कि मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सैनिक कुलदीप सिंह गरेवाल, जो कि बता रहे थे कि जो पवित्र स्थान, खासतौर पर अगर दरबार साहब की बात की जाए, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी वो सुर्खियों में आया है और जिस तरीके से एक फौज के सीनियर अधिकारी द्वारा जो बयान दिया गया है उसके बाद अब ये मांग उठी है कि दरबार साहब को वेटिकन सिटी के तौर पर देखा जाए, उसे वेटिकन का दर्जा दिया जाए ताकि उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी की जाए और इंटरनेशनल लेवल पर उसे नो वार जोन के तौर पर देखा जाए। और न सिर्फ दरबार साहब बल्कि अगर और भी किसी धर्म के जो धार्मिक स्थल को दी जाती है तो उससे भी दर्जा दिया जाना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।